आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 4 घंटों से लगातार बारिश होए जा रही है, मगर ना तो अभी तक बारिश की रफ्तार कम हुई थी और ना ही अब तक तूफान थमा था। रात के 9:30 बज चुके थे। ऑफिस में बिना किसी काम के बैठे बैठे मैं बोर होने लगा था। इतने में ही मेरा सहकर्मी मनोहर चलते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। ऑफिस में सिर्फ हम 3 लोग ही बचे थे, मैं, मनोहर और हमारे ऑफिस का चौकीदार। तभी मैंने मनोहर से कहा, तू घर नहीं गया अभी तक? इस पर मनोहर बोला, कहाँ यार, मैं छाता लाना ही भूल गया। आज ऐसे भीगते भीगते कहाँ जाऊंगा। इतना कहकर मैं और मनोहर हम दोनों आपस में बातें करने लगे। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास बारिश बंद हुई, जिसके बाद ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं और मनोहर हम अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। मनोहर का घर मेरे घर की उल्टी तरफ था, इसलिए मनोहर अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते। आसमान अभी भी काले बादलों के गिरफ्त में था। ना तो चांद उगा था और ना ही रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट थी। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही आसपास का सब कुछ नजर आ रहा था। रास्ते पर भी मेरे अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं था। कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में मुझे डर भी लग रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेत इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो माहौल ऐसा था जिसमें शायद बड़े से बड़ा हिम्मत वाला भी डर जाए। खैर, मैं किसी तरह हिम्मत बांधकर आगे बढ़ता रहा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक जोरदार बादल गरजने की आवाज के साथ मूसलाधार बारिश चालू हो गई। वहां आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके नीचे मैं अपना सिर छुपा सकूं। किसी चीज की तलाश में जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मुझे सामने की तरफ एक बड़ा सा घर नजर आया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस घर की ओर भागा और उस घर के बाहर बने आंगन के शेड के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी, साथ ही साथ हवाओं की रफ्तार भी इतनी तेज थी जैसे इंसान को भी उड़ा ले जाएंगी। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे जहन में एक सवाल आया कि कहीं ये वही घर तो नहीं है, कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। दरअसल मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ वो घर कब्रिस्तान में बना हुआ है। बरसात के मौसम में कब्रिस्तान में लाए गए मुर्दों को उसी घर में रखा जाता है। ये सोचकर मैंने तुरंत अपनी निगाहें आसपास घुमाई तो सच में उस घर के सामने की तरफ जगह जगह पर मिट्टी के टीले बने हुए थे। इसका मतलब कि मैं जो सोच रहा था वो सही है, ये वही कब्रिस्तान वाला घर है। मेरी सांसें अपने आप ही तेज होने लगीं। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं भागकर घर भी नहीं जा सकता था। मजबूरन मुझे वहां रुकना ही पड़ा। अभी मैं वहां खड़े खड़े बेसब्री से बारिश के रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया हो। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काला सा नाटा आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा है। उस आदमी को देखकर एक पल के लिए तो मैं चौंक ही गया, मगर दूसरे ही पल उस आदमी ने कहा, जी आप कौन, क्या काम है यहाँ पर? इस पर मैंने जवाब दिया, जी बारिश हो रही है तो मैं यहाँ रुक गया। इस पर उस आदमी ने कहा, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए घर के अंदर आइए, मैं इस घर का चौकीदार हूँ। उस आदमी की इस बात को सुनकर मुझे ऐसा लगा
जैसे किसी ने मेरे बेजान शरीर में जान डाल दी हो, और मैं उस चौकीदार के साथ घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही मैं एक चबूतरे पर बैठ गया। तभी उस चौकीदार ने मुझसे कहा, वैसे आप इतनी रात में इधर से कहाँ जा रहे थे? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी मैं अपने काम से लौट रहा था, तभी बारिश आ गई तो मुझे आसपास कुछ दिखा नहीं, इसलिए मैं यहीं आ गया। इतना बोलकर मैंने एक नज़र घड़ी में देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। तभी उस चौकीदार ने कहा, एक काम करिए, आपने कुछ खाया नहीं होगा तो आपके लिए मैं कुछ खाने का लाता हूँ। हालांकि भूख तो मुझे बहुत तेज लगी थी, मगर मैं इस तरह से हाँ नहीं बोल सकता था। इसलिए पहले तो मैंने उस चौकीदार को मना कर दिया, मगर उस चौकीदार के जिद करने पर मैं मान गया, जिसके बाद वो चौकीदार घर के अंदर की तरफ चला गया। बारिश अभी भी बहुत तेजी से बरस रही थी। हालांकि हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ये हो क्या रहा है। अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं आया है। खैर, कुछ देर के बाद वो चौकीदार थाली में कुछ फल वगैरह लेकर आया। हालांकि यह फल खाने का वक्त नहीं था, मगर मुझे भूख इतनी तेज लगी थी कि मैं सारे फल खा गया। अभी मैं खा ही रहा था कि तभी घर के बाहर यानी कब्रिस्तान से मुझे कुछ अजीब तरह की आवाजें आने लगी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। तभी मैंने उस चौकीदार से कहा, आपको कोई आवाज आ रही है क्या? इस पर चौकीदार ने कहा, उनके आने का वक्त हो गया है, एक काम करिए, आप जल्दी निकलिए यहाँ से। इस पर मैंने कहा, किनके आने का वक्त हो गया है? कौन आ रहा है? जिस पर चौकीदार बोला, ज्यादा सवाल मत करिए, वो आ गए तो आप बच नहीं पाइएगा। इतना कहकर उस चौकीदार ने मुझे चबूतरे से उतार दिया। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कब्रिस्तान में बनी कब्रों से गुर्राते हुए मुर्दे बाहर निकल रहे थे। तभी उस चौकीदार ने कहा, आप जाइए जल्दी। उस चौकीदार के इतना कहते ही मैं दौड़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल गया और सीधे घर पहुंचा। बाद में मैंने जब इस पूरी घटना का जिक्र लोगों से किया तो सबने कहा कि वो कब्रिस्तान भूतिया है, मगर उन लोगों ने ये भी कहा कि उस कब्रिस्तान में कोई चौकीदार ही नहीं है। वो कब्रिस्तान ऐसे ही वीरान पड़ा रहता है। इसका मतलब वो चौकीदार कोई इंसान नहीं था, वो भी एक भूत ही था। बस फर्क इतना है कि वो एक अच्छा भूत था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।